भारत टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। जैसे जैसे बिहार में पंचायत चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे जनता के बीच चुनावी सरगर्मियां सुर्खियों में रहने लगी है। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत लोआम के भावी प्रत्याशी नौशाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो सदर प्रखंड के अंतर्गत आता है। तो अब उनसे खास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव को लेकर के किस तरह का माहौल है और इनका राजनीति में आने का मेन मकसद क्या है। तो सबसे पहले भारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप एट प्रेजेंट में आपका जो प्रोफेशन बिजनेस है, फिर इसको छोड़ करके आप राजनीति में आप कदम क्यों रख रहे हैं, क्या वजह है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने हमें अपने माध्यम से अपनी बात को जनता के बीच पहुंचाने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आपका जो सवाल था वो बहुत वाज़ेह सवाल है कि हम एक बिजनेसमैन हैं और हमको राजनीति में आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो कौम सिर्फ अपने लिए जीती है, जो लोग अपने लिए सिर्फ जीती है, वो अपने कौम के ऊपर एक जिंदा लाश है। इसलिए हमने सोचा कि लोगों के लिए जिया जाए, और लोगों के लिए जिया जाए तो हमने देखा कि हमारे पंचायत में जो है वो गरीब दबे कुचले लोगों का जो है आवाज़ नहीं सुना जा रहा है। उनका जो मुद्दा है उस पर तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। जो बिचौलिए लोग होते हैं, जो मुखिया और सरपंच के जो भी प्रत्याशी हैं, उनके जो आगे पीछे करने वाले लोग होते हैं, उन्हीं का सिर्फ सुना जाता है। बाकी जो आम जनता है उसकी बात जो है नहीं सुनी जाती है। तो हमारे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम राजनीति में आ करके और दबे कुचले लोगों का जो समस्या है उसको उठाने का काम करें और उसका हल ढूंढें। तो उसका हल ढूंढने के लिए हमको पॉलिटिक्स में आना पड़ा। उसके लिए हमने पिछली मर्तबा मुखिया का चुनाव लड़ा और जनता का बहुत ही जो है हमारे साथ जो है योगदान रहा। लोगों ने बहुत मोहब्बत दिया, बहुत प्यार दिया और लोगों ने चाहा। पहली मर्तबा था, हमारी कुछ कमी कोताही रही होगी या लोग जो है वो सेटिस्फाइड नहीं रहे होंगे, जिसके वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बात ये जान लीजिए कि हमारे गांव में ये एक इतिहास हो गया कि जिस दिन हमारा रिजल्ट आया, हारने के बावजूद भी हमने लोगों के पास मुस्कुराते हुआ रिजल्ट के दिन अपने पंचायत में जो है सभी मोहल्ले में सभी लोगों से मुलाकात की और लोगों ने बहुत ही मने नम आँखों से हमें दुआओं से नवाजा कि हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हुई जो हम लोगों ने आपको नज़रअंदाज किया। हम लोग असल में सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे कि क्या आप वाकई आखिरी वक्त तक जो है चुनाव में डटे रहेंगे। इस वजह से तो लोगों ने कहा कि इंशाअल्लाह आइंदा जो आने वाला जो चुनाव है उसमें हम लोग दिलो जान से आपके साथ रहेंगे। तो हमने 5 साल जो भी हमसे हो सका हमने जनता का काम किया है और लोगों के तकलीफ़ों को जो है दूर करने की कोशिश की है। बहुत सारी रुकावटें भी आई हमारे सामने, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट में जो मुखिया है, आपने जनता के बीच में रह करके जनता से पिछले 5 सालों में क्या काम किया, किस तरह से उनके बीच में कांटेक्ट बना कर रखा आपने? बहुत सारा मुद्दा है। हम यहाँ पर क्या क्या आपको बताएं। हमारे गांव में जैसे किसी तरह का कोई ऐसा मामला फंसता है तो जब लोग हर जगह से निराश हो जाते हैं तो हमारे पास आते हैं कि नौशाद भाई इस तरह का मामला है। तो हम उनको कहते हैं कि भाई अभी जो सीटिंग जो प्रेजेंट में सरपंच है, मुखिया है, उनके पास जाइए, उनके पास पावर है। तो वो लोग कहते हैं ना कि भाई उन्होंने जो है इनकार कर दिया, जिसके वजह से हम आपके पास आए हैं। तो हमसे जहाँ तक जो बन पड़ा हमने लोगों का मदद किया और लोगों के साथ जो है कंधा से कंधा मिला करके उनके दुख में सुख में साथ खड़ा रहा। और हमारे गांव का जो अहम मुद्दा है, आज हमें पॉलिटिक्स में आने के बाद ये पता चला है कि लोग गांव में सिर्फ इंदिरा आवास को और शौचालय के पैसा को ही जो है वो मुद्दा समझते हैं। मेरे सामने ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो तो सरकार अपने फंड से देती है और वो हमारा जनता का पैसा है। हमारा जनता जो टैक्स भरती है उसी पैसे को जो है सरकार जो है किसी न किसी रूप में हमें रिटर्निंग देती है।
तो लोग जो है कभी चुनाव का वक्त आता है तो कहते हैं फलाना मुखिया जो इंदिरा आवास दिलाया तो ये दिलाया वो दिलाया। हम जनता को जो है आपके माध्यम से ये बात बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर समझ लीजिए कि किसी का जो है बाप या भाई जो है प्रदेश में रहता है, अगर वो पैसा भेजता है डाकिया के माध्यम से और डाकिया जब पैसा उसके घर पे पहुंचाता है तो शुक्रिया किसका अदा करना चाहिए, भेजने वाले का या पहुंचाने वाले का। पहुंचाने वाले की जिम्मेदारी है कि वो आप तक सही सलामत आपका अमानत पहुंचा दे। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि क्या आपका जो नेता है, आपका जो मुखिया है, वो आपके साथ ईमानदारी के साथ आपका जो हक है वो आप तक पहुंचा रहा है कि नहीं। लेकिन आप भी अगर मुखिया बनते हैं तो आप भी अपने पास से तो जनता को कुछ नहीं देंगे, वो भी तो सरकार का ही फंड होगा, सरकार के ही फंड से आप कुछ भी जनता का जो सहायता होगा वो करेंगे। बिल्कुल, ये बात आपका दुरुस्त है कि कोई भी मुखिया हो या सरपंच हो अपने जेब से किसी को नहीं देती है। हमने पहले ही कहा कि हमारा जो गरीब मजदूर लोग ये समझते कि हम लोग टैक्स नहीं देते, हालांकि जो सबसे छोटे तबके के लोग हैं वो भी टैक्स देते हैं। एक साबुन हम खरीदते हैं उसमें टैक्स हम देते हैं, एक तेल खरीदते हैं उसमें हम टैक्स देते हैं। तो वही पैसा किसी न किसी रूप में सरकार हमें रिटर्न करती है। तो मुखिया और सरपंच जो होता है वो अपने जेब से नहीं बल्कि सरकार का जो फंड होता है वो आप तक पहुंचाने का माध्यम है। वो आज 21 मार्च 2021 है और बहुत जल्द बिहार में जो पंचायत राज चुनाव होने वाला है उसकी तिथि का घोषणा हो जाएगा और आप यहाँ कोलकाता में मौजूद हैं, अपना बिजनेस को देख रहे हैं। इस वक्त तो आपको जनता के बीच होना चाहिए और कंपेनिंग करते रहना चाहिए था, फिर आप यहाँ पे क्यों हैं? देखिए, ये बात आपका सही है। हमने अभी जो लॉकडाउन हुआ था उसमें काफ़ी लंबा समय जनता के साथ हमने गुजारा और अभी हाल फिलहाल हम जो है पूरे जनवरी हम रह करके आए हैं, फरवरी में हम आए हैं कोलकाता। तो हमारा जो है 15 दिन महीना दिन पे आने जाने का जो है मामला लगा रहता है। यह हमारा कारोबार है, हमारे पास लोग हैं कारोबार देखने के लिए, हम नहीं भी रहते, हमारा कारोबार माशाल्लाह चलता है और हम बहुत जल्द जो है वो जनता के बीच रहेंगे और जनता के जो समस्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसका समाधान तलाश करेंगे। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि आपके जो पंचायत की जनता है, आप यहाँ कलकत्ता में बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो आपको मुखिया के रूप में देखना पसंद करेगी? अगर आप मुखिया बनते हैं तो फिर क्या आपका बिजनेस यहाँ पर रहेगा? आप किस तरह से वहाँ की जनता को आप समय दे पाएंगे? देखिए, हमारा बिजनेस इंशाल्लाह रहेगा। बिजनेस हमारा संभालने के लिए हमारे पास लोग हैं। इससे पहले भी हम 6-6 महीना घर पे रहते हैं, क्या समझे, 8-8 महीना घर पे रहते हैं और बराबर 15 दिन महीना दिन में हम जाते हैं, 1-1 महीना घर पे रहते हैं। हमारा यहाँ बहुत कम रहना होता है। तो जब हम मुखिया के रूप में जब हम चुने जाएंगे उसके बाद हमारा यहाँ आना कंटिन्यू बंद हो जाएगा और ये कारोबार जो हमारा अभी संभालता है पीछे में उसके हैंड ओवर हम कर देंगे और वो संभालेगा। हमें यहाँ से कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि जब जनता जब हमको चुन लेगी अपने दुख सुख में साथ रहने के लिए तो हमें तो उसके साथ रहना होगा। बताइए कि जनता अभी जैसे फिर चुनाव होने वाला है, जब आप नॉमिनेशन करा लेंगे और जनता के बीच में जो वोट मांगने के लिए जाएंगे तो किस आधार पे वोट मांगेंगे और जनता को किस तरह से आप कन्विंस करेंगे अपने प्रति? आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप मुझे मुखिया के रूप में मुझे जिताने का काम करें? और आप अगर जनता जिताती है आपको तो सबसे पहला काम जनता के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जब हम गांव में जब हम नॉमिनेशन कराने के बाद जब जनता के बीच हम जाएंगे तो हम कोई विदेश से आए हुए लोग नहीं है जो हमें जनता को बताना होगा अपने बारे में। हम उस गांव का बेटा है, उस गांव के माने हमारी पैदाइश है, उस गांव के बासिंदा है। हमारे बारे में लोग जानते हैं कि हम किस तरह का जो है लोग हैं, कैसा हमारा एजुकेशन है, कैसा हमारा फैमिली है, क्या हमारा बैकग्राउंड है, सारा चीज़ हमारे गांव के लोग जानते हैं। तो हमें अपने बारे में नहीं बताना, हमें उनकी समस्या को सुनना है। बताएंगे नहीं, लेकिन अगर मुखिया जैसे आप मुखिया बनते हैं, चुनाव होता है, काउंटिंग होती है और घोषणा की जाती है कि आप मुखिया बन गए, तो सबसे पहले आप जनता के साथ क्या करेंगे? क्या जनता को किस तरह से जो आप जनता आपको जीत दिलाएगी तो जनता उसके लिए आप क्या करेंगे सबसे पहला काम? देखिए, हमारा जो सोच है गांव में काम करने का जो तरीका ये है कि सबसे पहले जो है हम हर मोहल्ले एक टीम तैयार करेंगे, क्योंकि हर मोहल्ले का जो है तकलीफ हम नहीं समझ सकते, हर मोहल्ले का जो है खबर हम नहीं ले सकते हैं। तो हम एक टीम तैयार करेंगे और वो टीम जो है अपने इर्द गिर्द के लोगों का जो तकलीफ है और जो उसकी परेशानी है वो हमको पहुंचाएंगे और हम उसको जी जान लगा करके पूरे शिद्दत के साथ उसको जो है वो करने का काम हम करेंगे। आज तक इतिहास रहा है कि जितने भी जो पॉलिटिशियन हैं
पॉलिटिक्स में आने से पहले बहुत सारे इसी तरह का सपना दिखाते हैं। पॉलिटिक्स में आने के बाद यानी कि मुखिया या एमएलए बनने के बाद मैक्सिमम लोग, मैं सभी को नहीं कर रहा हूँ, अपने वादे पे नहीं उतरते हैं, क्योंकि जब पद नहीं मिला हुआ होता है तो उससे पहले बहुत सारे वादा करते हैं कि मैं इस तरह से करूँगा, इस तरह से करता हूँ, लेकिन जीत हासिल होने के बाद वो नज़र नहीं आते हैं। क्या आप किस तरह से मतलब जनता के बीच में रहेंगे? लगता है कि आप अपने वादे पे उतर पाएंगे? आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। अभी जो पूर्व में और प्रेजेंट में जो भी कैंडिडेट अभी जो विराजमान है गद्दी पे, वो भी इसी तरह लोगों को सपना दिखाते थे जिस तरह हम दिखा रहे हैं। तो ये बात आपका कहना सही है कि क्या हम उस पर खरा उतरेंगे या नहीं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं और आपके माध्यम से अपने जनता से हम ये वादा करते हैं कि अगर ये आपका बेटा, आपका भाई अगर आपके माने सोच का ऊपर खरा नहीं उतरा तो 5 साल बहुत ज़्यादा दिन नहीं होता है। कान पकड़ के साइड कर दीजिए। और ये जो जीत हमारी होगी ये हमारी जीत नहीं होगी, ये जनता की जीत होगी। 5 साल जब हम लोगों के बीच काम करेंगे, उसके बाद जब हम जीतेंगे, उस जीत की खुशी हम मनाएंगे कि हमने काम किया तो लोगों ने हमें वोट दिया। अभी तो लोग हमारे बारे में सही से जानते नहीं कि हम जीतने के बाद हम क्या करेंगे। तो अभी जो हम अगर जीतते हैं, लोग हमारा समर्थन करते हैं, तो ये उसकी जीत होगी, हमारी नहीं। और इसका खुशी मनाने का हकदार हम नहीं है, वो होंगे। 5 साल जब हम अपने किरदार से, अपने काम से लोगों के अंदर विश्वास जगाएंगे कि हम उस लायक है कि आपके दुख दर्द में काम आने वाले हैं, और उसके बाद जब जनता हमको चुनेगी वो जीत हमारी होगी। अभी आपके पंचायत में जो मुखिया है उनका नाम क्या है, और क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या जीत हासिल हो सकती है या टक्कर में आप उनके रहेंगे? देखिए, जब लोग प्रेजेंट में अभी देख रहे हैं उनके काम को, सारी चीज़ों को, तो ये जनता फैसला करेगी कि किसके साथ जाना है, क्योंकि उसके काम को लोगों ने देखा है। अगर वाकई उसने ईमानदारी से काम किया है लोगों के साथ, अगर लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया है, तो जाहिर सी बात है कि जनता उसे चुनेगी। ये तो जनता फैसला करके बता देगी कि कौन किस लायक है। लोहाम पंचायत की जनता अगर आपको मुखिया के रूप में चुनती है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे जनता के लिए? देखिए, ऐसे तो हमारे पंचायत में बहुत सारा भ्रष्टाचार है, बहुत सारी मुद्दे हैं, लेकिन अहम मुद्दा जो हमारे नज़र में है कि आज 10 साल से जो है अस्पताल बन के पड़ा हुआ है, भैंस का जो है वो खटाल बना हुआ है। उसमें सरकार ने अपना पैसा लगाया, लेकिन वो जनता के हित में काम नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा जद्दोजहद करके उस अस्पताल को चालू कराने का। और दूसरा जो हमारे सामने जो मुद्दा है वो है गर्ल हाई स्कूल का, क्योंकि हमारे गांव की बच्चियां, जब हम बाहर निकलते हैं तो देखते हैं हमारे गांव की बच्चियां जो है वो सड़कों पे जा रही होती है स्कूल, रास्ते में बहुत सारी परेशानियों, बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे दिल में ये ख्वाहिश है कि जब हम मुखिया बन जाते हैं तो ये 2 चीज़ हमारा पहला जो है वो मुद्दा रहेगा। एक गर्ल हाई स्कूल किसी तरह जो हमारे गांव के अंदर उसका बुनियाद पड़े, और एक जो है वो अस्पताल को चालू करना। जी, गर्ल्स स्कूल की आप बात कर रहे हैं, तो ये गर्ल्स स्कूल जो प्राइवेट है या फिर सरकारी स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं आप? हम दोनों में कोशिश करेंगे जिसमें अल्लाह हमें कामयाबी दे। क्या आपके अंडर में है ये हॉस्पिटल की बात आपने किया कि हॉस्पिटल का हम काम करवाने की कोशिश करेंगे, तो क्या ये मुखिया के अंडर में आता है क्या? देखिए, लोग जब कोशिश करते हैं ना तो हिमालय पहाड़ पे भी चढ़ जाता है। और मुखिया, ये बात सही है कि एक गांव का जो है गार्जियन होता है, लेकिन अगर वो कोशिश करे तो बड़े से बड़े जो है वो चीज़ को वो करने का ताकत रखता है और सलाहियत रखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है। हमारे जो क्षेत्र में जो भी बड़े पद पे लोग हैं उनका हमें सपोर्ट है, और उन लोगों के साथ जो है मिल करके जहाँ हमें दुश्वारी आएगी उन लोगों से मदद हासिल करके और जनता का काम हम करेंगे। अभी हमारी बात हो रही थी लोहाम ग्राम पंचायत राज्य के भावी मुखिया प्रत्याशी श्री नौशाद जी से बातचीत हो रही थी। अगर इनकी बात से आप कितनी सहमत हैं तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमें अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे टाइम्स पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।